गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप से टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का टेनेट्स। टेनेट्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है वर्ड्स। टेनेट्स का मतलब होता है किसी भी तरह के जो बिलीफ सिस्टम होता है, किसी भी यहाँ पार्टी की बात की गई है, या फिर किसी भी तरह के सिद्धांत हो, कोई प्रिंसिपल्स हो, बिलीफ सिस्टम हो, कोई थियरी हो, उसे बोला जाता है टेनेट्स। टेनेट्स के सिनोनिम्स है फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल्स, बिलीव्स, डॉक्ट्रिन। एंटोनिम्स है अबॉर्शन, ब्लाइंडनेस, इग्नोरेंस। अर्जेंसी, अर्जेंसी का मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई बात जो बेहद महत्वपूर्ण हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना, अत्यावश्यक, उसे बोला जाता है अर्जेंसी। सिनोनिम्स है इमरजेंसी, नीड, स्ट्रेस, इम्पोर्ट्यूनिटी और नेसेसिटी। एंटोनिम्स है अनइम्पॉर्टेंस, हेजिटेंसी, इनडिसीजन और स्लोनेस। डेलिब्रेशंस, डेलिब्रेशंस का मतलब होता है कोई भी मुद्दा विस्तृत विचार विमर्श करना, किसी भी मुद्दे पर या फिर सूझबूझ के साथ बहुत विचार विमर्श करने के बाद कोई फैसला लेना, सावधानी से सोचना किसी चीज़ के बारे में, उसे बोला गया है डेलिब्रेशंस। सिनोनिम्स है कंसिडरेशन, थॉट, मेडिटेशन, डिस्कशन। एंटोनिम्स है फुलिशनेस, एलेक्रिटी, प्रिपेयर्डनेस और इंडिफरेंस। एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोरेटरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। एक्सप्लोरेटरी का मतलब होता है कुछ खोजने से संबंधित, किसी चीज़ के बारे में अन्वेषण करना, खोजना, खोजपूर्ण, उसे बोला गया है एक्सप्लोरेटरी, डन इन ऑर्डर टू फाइंड समथिंग आउट। सिनोनिम्स एक्सपेरिमेंटल, एक्सप्लोरेटिव, ट्रायल, प्रिलिमिनरी, टेंटेटिव, टेस्ट। एंटोनिम्स नॉन एक्सप्लोरेटरी और डेफिनेट। डिवाइजिंग, डिवाइजिंग का मतलब होता है किसी भी काम को करने का कुछ नया आइडिया निकालना, कोई प्लान तैयार करना, किसी तरह का सिस्टम तैयार करना, कुछ नए नया किसी काम को नए ढंग से करने का तरीका निकालना, उसे बोला जाता है डिवाइजिंग। सिनोनिम से डिजाइंड, अरेंज्ड, प्लान्ड, डेवलप्ड, इन्वेंट। एंटोनिम से बोरोड, कॉपी और डिक्लाइन और डेमोलिश। फेडरल, फेडरल का मतलब दो तीन कंटेक्स्ट में यूज़ होता है वर्ड फेडरल का। फेडरल का एक तो मतलब होता है किसी भी काम को हम सही ढंग से कर पा रहे हैं, किसी चेंजेस करना किसी भी चीज़ में, किसी तरह के टिंकरिंग विद, हमने बहुत बार वर्ड डिस्कस किया है टिंकर। तो इम्प्रूवमेंट करना, किसी भी चीज़ को ठोका पीटी करना इस सेंस में। या फिर फेडरल का मतलब होता है किसी भी तरह की बेईमानी करना, जालसाजी करना, उसे भी बोला जाता है फेडरल। दो तीन कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज़ होता है। सिनोनिम से प्ले, मैनिपुलेट, मेडल, टेम्पर और थिंकर। एंटोनिम से रैशनैलिटी और बी ऑनेस्ट। फोरफ्रंट, फोरफ्रंट का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई काम है या फिर किसी भी तरह के संगठन को डायरेक्शन देना, कंट्रोल करना, लीड करना किसी चीज़ को, उसे बोला गया है फोरफ्रंट। सिनोनिम से फ्रंट, फोर, लीड, हेड, फ्रंट लाइन। एंटोनिम से बैकग्राउंड, अबैक, बॉर्डर और बैरियर। अपहिल, अपहिल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट कोई टास्क, जिस काम को करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगे, बहुत ज़्यादा कठिन कोई काम हो, श्रम साध्य, दुस्साध्य, उसे बोला गया है अपहिल। या फिर ये तो सभी जानते हैं, जो पहाड़ों पे यदि चढ़ते हैं तो चढ़ाई जो होती है अपहिल, उसे बोला गया है अपहिल। सिनोनिम से आर्जुअस, डिफ़िकल्ट, लेबोरियस, टफ, राइजिंग, हार्ड। एंटोनिम से इसके ईजी, डाउनहिल, सॉल्यूशन और एडवांटेज। अपॉर्चुनिज्म, अपॉर्चुनिज्म का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई जो अवसरवादिता होती है, मौका परस्ती जिसे हम बोल सकते हैं, अवसरवादिता, मौका परस्ती, मौके का फ़ायदा उठाना, उसे बोला गया अपॉर्चुनिज्म। अपॉर्चुनिज्म के सिनोनिम से एक्सपीरियंस, एक्सपीडियंसी, प्रैग्मेटिज्म, एक्सप्लोरेशन, पॉलिटिक्स। एंटोनिम से जेनरोसिटी और इनएक्सपीरियंस। स्टार्क, स्टार्क का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो, बहुत ज़्यादा, या ऐसे कोई कानून या नियम जिसे सख्ती के साथ लागू किया जाए, या ऐसी कोई स्थिति जो बेहद कठोर हो, कड़ी हो, बहुत ज़्यादा सीवियर हो, कष्ट देने वाली हो, सख्त, कठोर, उसे बोला गया है स्टार्क। सिनोनिम से बैर, सीवियर, ब्लीक, हार्श। एंटोनिम से फिल्ड, लग्जूरियंट, अडॉर्न्ड और बम्बास्टिक। प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस का मतलब होता है
प्रमुखता की स्थिति, विशिष्टता की स्थिति, प्राधान्य होना, एकदम एमिनेंस, इंपॉर्टेंस, उसे बोला गया है प्रोमिनेंस। प्रमुखता की स्थिति में होना, महत्वपूर्ण स्थिति में होना। सिनोनिम्स एमिनेंस, इंपॉर्टेंस, डिस्टिंक्शन, सेलिब्रिटी। एंटोनिम्स ऑब्सक्योरिटी, डिप्रेशन, अनइम्पॉर्टेंस और फॉलो। पर्सुएशन, पर्सुएशन का मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए मनाना, राजी कराना या फिर उपदेश देना, प्रोत्साहित करना, कोई काम हमारा कोई करे, उसको प्रेरित करना वो काम करने के लिए, उसे बोला गया है पर्सुएशन। सिनोनिम्स इंसाइटमेंट, एनकरेजमेंट, वार्निंग, एग्जोटेशन। एंटोनिम्स डिसुएशन, अबंडनमेंट, केयरलेसनेस और कंपल्शन, कंपल्शन। सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है सभी धर्मों को समानता की दृष्टि से देखना, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्षता, असंप्रदायिकता, उसे बोला जाता है सेक्युलरिज्म। सिनोनिम्स इम्पाइटी, डिसबिलीफ, एथिज्म, इनफिडेलिटी। एंटोनिम्स है सर्टेनिटी, फेथ, हार्मनी और एश्योरेंस। विसिलिएशन, विसिलिएशन का मतलब होता है हम ऐसी स्थिति में हो, ऐसी अवस्था में हो जहाँ पे हम कोई भी चीज़ डिसाइड ना कर पा रहे हों, हिचकिचाहट होना, डिसीजन ना ले पाना या बोल ना पाना, हिचकिचाना, निश्चय ना कर पाना, उसे बोला गया है विसिलिएशन। विसिलिएशन के सिनोनिम से वेवरिंग, हेजिटेशन, हेजिटेंसी, इनडिसीजन और इर्रेजोल्यूशन। एंटोनिम से परमानेंस, एलेक्ट्रिटी और रेजोल्यूशन। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। सेकंड एडिटोरियल से पहला वर्ड है हमारा इंट्रोस्पेक्ट। ये रिजीम भी वर्ड था, रिजीम हमने कई बार डिस्कस कर लिया है, जो आप हेडिंग में देख पा रहे होंगे ऊपर, रिजीम। रिजीम का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई शासन व्यवस्था, जो प्रशासन प्रणाली होती है, उसे बोला जाता है रिजीम। जैसे सरकार किस हिसाब से अपना एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क है वो करती है, तो उसे बोला गया है रिजीम। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है अपने अंदर झांकना, हमारे अंदर हमारे जो थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, बिलीव्स हैं, उनके बारे में विश्लेषण करना, आत्म विश्लेषण, आत्म मंथन करना, उसे बोला गया है इंट्रोस्पेक्ट। सिनोनिम्स है मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन, रिफ्लेक्शन, इंट्रोवर्जन। एंटोनिम्स है एक्सट्रोवर्ट, ग्रेगरियस, एक्सट्रोवर्ट और फ्रेंडली। पायनियर, पायनियर का मतलब होता है ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में अग्रणी हो, दूसरों को भी वो मार्ग दिखाया, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, उसे बोला जाता है पायनियर। सिनोनिम्स इनिशिएट, ट्रेल ब्लेजर, एक्सप्लोरर, इनोवेटर, इंट्रोड्यूस। एंटोनिम्स इंडिजिनस, लास्ट, नेटिव। ऑब्सेसिव, ऑब्सेसिव का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा किसी काम के बारे में इंडल्ज हो जाना, बहुत ज़्यादा सोचना, छोड़ ही ना पाना अपनी सोच को, अपने उस काम करने के तरीके को, वहमी होना, मनोग्रस्त होना, आसक्ति होना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में, उसे बोला गया ऑब्सेसिव। सिनोनिम्स है कंप्लोसिव, फैनेटिकल, न्यूरेटिक, परसिस्टेंट और पैशनेट। एंटोनिम्स है अनन्यूरेटिक, केयरलेस और इनडिसाइसिव। एमिनेबल, एमिनेबल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, बी फ्लेक्सिबल, या फिर खुशी होना, खुशी से मानने वाला, जो एकदम से मान जाए कि अच्छा ठीक है जो हम कहाँ बोल रहे हैं, हमारे अनुकूल आचरण करने वाला, उसे बोला जाता है एमिनेबल। सिनोनिम्स है कंप्लायंट, क्लाइंट, रिसेप्टिव, एग्रीएबल। एंटोनिम्स है स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, इनफ्लेक्सिबल और इंटेक्टेबल। कोहोर्ट, कोहोर्ट का मतलब होता है किसी भी तरह का जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है, लोगों का दस्ता, एक समान विचार रखने वाले लोगों का समूह, फ्रेंड्स, सपोर्टर, एसोसिएट्स, उन्हें बोला जाता है कोहोर्ट। सिनोनिम्स है कंपेनियन, कोलीग, एसोसिएट, ग्रुप। एंटोनिम्स एंटागनिस्ट, एनिमी, राइवल और ओपोनेंट। एफिकेसी, एफिकेसी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कितनी प्रभावकारिता है, कितना उसका इफेक्ट होगा, उसकी क्षमता क्या है, गुण क्या है, किसी भी बात का या किसी भी काम का कितना प्रभाव होगा, कितना वो प्रभावकारी है, उसे बोला गया है एफिकेसी। सिनोनिम्स है इफेक्टिवनेस, पोटेंसी, इफेक्ट और फोर्स। एंटोनिम्स है इनएफिशिएंसी, इनएफिकेसी, वीकनेस और फेलियर। लीवे, लीवे का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई गुंजाइश होना, कि कोई हमने प्लान तैयार किया है, कोई योजना बनाई है, तो उसमें कोई गुंजाइश भी हो सकती है, कोई और चीज़ बाद में अमेंडमेंट करनी पड़े, तो कोई छूट, गुंजाइश या कसर, उसे बोला गया है लीवे। सिनोनिम्स है स्कोप, रूम, स्पेस, फ्रीडम। एंटोनिम्स है इनफ्लेक्सिबलनेस, कंस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट और कर्टेलमेंट। मिसट्रस्ट, मिसट्रस्ट का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का कोई संदेह होना, शक की भावना, अविश्वास की भावना, उसे बोला गया है मिसट्रस्ट।
सिनोनिम्स है डाउट, डिस्ट्रस्ट, सस्पिशन, सस्पेक्ट, मिसगिविंग। एंटोनिम्स है ट्रस्ट, बिलीव, फेथ और कॉन्फिडेंस। आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी का मतलब होता है जो अपनी ही मनमर्जी करता रहे, जिस पे किसी भी तरह का नियंत्रण ना हो, बिना किसी कानून या नियम के स्वेच्छाचारी मनमाने ढंग से काम करने वाला, उसे बोला गया है आर्बिट्ररी। सिनोनिम्स है रैंडम, डिक्टेटोरियल, कैप्रिशियस, ऑटोक्रेटिक। एंटोनिम्स है सर्कमस्पेक्ट, रैशनल, फेयर और रीजनेबल। लैक्स, लैक्स का मतलब होता है किसी भी तरह की छूट दे देना, ढीला पड़ जाना, या जो व्यक्ति सुस्त हो, बिल्कुल नॉट एक्टिव, या फिर नियम या कानून में छूट देना, लापरवाह, बेपरवाह, उसे भी बोला जाता है लैक्स। सिनोनिम्स है फ्लेक्सिबल, लूज, स्लैक, केयरलेस, प्लाइंट। एंटोनिम्स है स्ट्रिक्ट, प्रूडेंट, टाइट और डिलिजेंट। प्लेग्ड, प्लेग्ड का मतलब होता है मुसीबतें पैदा हो जाए, जिससे बहुत सारी कठिनाइयाँ पैदा हो जाए, मुसीबतें पैदा हो जाए, या फिर संक्रामक रोग जो चूहों से फैलता है, वो तो सभी हम जानते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेग्ड। सिनोनिम्स है टॉर्मेंट, ट्रबल, वरी, पेस्टर। एंटोनिम्स है ऐड, एडवांटेज और जॉय। इन्फेंसी, इन्फेंसी का मतलब होता है जो हमारी प्रारंभिक अवस्था होती है, जब कोई बच्चा पैदा होता है, जो शैशव अवस्था होती है, शिशु होने की अवस्था, प्रारंभिक अवस्था किसी भी मनुष्य की, आदमी की, किसी भी जीव की, उसे बोला गया इन्फेंसी। सिनोनिम्स है बेबीहुड, चाइल्डहुड, यूथ, बिगिनिंग, स्टार्ट। एंटोनिम्स है एडल्टहुड, कंक्लूजन और ओल्ड एज। पेंडेमिक तो इजी वर्ड है, बहुत टाइम हमने बहुत बार रिपीट कर दिया है ये वर्ड, देख लीजिएगा। स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एफिशिएंट मैनर में करने के लिए जो हम काम करते हैं, नेसेसरी जो स्टेप्स उठाते हैं, उसे बोला था स्ट्रीमलाइन। आधुनिक तरीके से जो उपयोगी हो, सरल बनाना किसी चीज़ को, उसे बोला गया है स्ट्रीमलाइन। सिनोनिम्स से सिंप्लीफाई, मॉडर्नाइज, अपडेट, रैशनलाइज, फैसिलिटेट। एंटोनिम्स से कम्प्लेक्सिफाई, अबंडन, डैमेज और डिप्रेस। वीड आउट, वीड आउट फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हुआ है। वीड आउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में से जो अननेसेसरली, अनवांटेड जो चीज़ें हैं वो बाहर करना, बेकार के लोगों या बेकार की चीज़ों को बाहर निकालना, छांटना, अनवांटेड थिंग्स को, उसे बोला गया है वीड आउट। या फिर घास निकालना, खरपतवार निकालना फसलों में से, उस कंटेक्स्ट में भी इस वर्ड का यूज होता है। सिनोनिम से रिमूव, एरेडिकेट, अपरूट, एलिमिनेट, फिल्टर आउट। एंटोनिम से मास, अटैच, बाइंड और क्लिंग टू। एडवर्स, एडवर्स का मतलब होता है एक दूसरे के प्रतिकूल प्रभाव होना, किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ का एक दूसरे के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव होना, विपरीत असर होना, उल्टा असर होना, अनफेवरेबल रिजल्ट आना, उसे बोला जाता है एडवर्स। सिनोनिम से डेट्रीमेंटल, नेगेटिव, अनफेवरेबल, हार्मफुल। एंटोनिम से फेवरेबल, गुड, हेल्पफुल और फॉर्चुनेट। ये लास्ट वर्ड था आज की वोकैबुलरी से, आज के सेशन से। आई होप सेशन आपको फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी कुछ एक वर्ड्स आपने नए सीखे होंगे, काफ़ी सारे वर्ड्स आपके रिपीट, रिवाइज भी हुए होंगे। इस सेशन में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।